Abel Mathematics Club presents a lecture series on planar graph में आप सभी का स्वागत है। अभी तक जितने लेक्चर्स हुए उसमें हमने प्लेनर ग्राफ, फिर उसकी एप्लीकेशन, पॉलीहेड्रा, टेट्राहेड्रॉन, क्यूब, उसके बारे में डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरम, देयर आर एग्जैक्टली 5 रेगुलर पॉलीहेड्रा को हम प्रूव करने जा रहे हैं और उसके साथ और 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लेट P be a regular polyhedron and G be its corresponding polyhedral graph। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि पॉलीहेड्रन जो है वो हमारे पास 3 डायमेंशन फिगर है और उसको जब आप प्लेन में रिड्रॉ करते हैं सो दिस इज नोन एज अ पॉलीहेड्रल ग्राफ। लेट यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ वर्टाइसेस को V ले रहे हैं, नंबर ऑफ एजेस को E ले रहे हैं एंड नंबर ऑफ फेजेस को F ले रहे हैं। We have each phase is bounded by some number of edges। क्योंकि ये रेगुलर है तो हर एक फेज कोई फिक्स नंबर से, नंबर ऑफ एजेस से बाउंड हो रहा है, तो उसका मैं यहाँ पर नाम R दे रहा हूँ। डिग्री ऑफ ईच फेज इन अ ग्राफ इज R ग्रेटर और इक्वल्स टू 3। जैसा कि हम, क्योंकि पॉलीहेड्रल ग्राफ की डेफिनेशन भी है, इसके पहले वाले लेक्चर आप देखिएगा। सो हर एक की डिग्री ग्रेटर और इक्वल्स टू 3 होने वाली है। K रेगुलर है, सो दैट इज K इज ऑल्सो अ ग्रेटर और इक्वल्स टू 3 है। फर्स्ट थियरम ऑफ ग्राफ थियरी, 2E नंबर ऑफ एजेस, तो जितनी भी समेशन है वर्टाइसिस का, तो VK मतलब ये नंबर ऑफ वर्टाइसिस ऑफ डिग्री K, नंबर ऑफ VK प्लस 1, नंबर ऑफ वर्टाइस डिग्री K प्लस 1, मतलब उन सबको जोड़ दो आप, तो वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डिग्री ऑफ वर्टाइसिस। सो ये क्या हुआ, दैट इज, अब यहाँ पर हमारे पास तो एक ही टाइप के वर्टाइसिस हैं, हर एक रेगुलर, मतलब VK इक्वल्स टू क्या है हमारे पास V है। सेम चीज़ हैंडशेकिंग लेमा में हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ फेजेस, तो यहाँ पर भी आपके पास R, सबकी बाउंड्री R है, तो 2E इक्वल्स टू RF। तो ये हमारे पास 2E की जो वैल्यू मिली, दिस इज KV एंड दिस इज सेम एज RF। बहुत ही इजी थियरम है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो अब ये पूरा मैं अगेन रिवाइज करवा देता हूँ आपको। रेगुलर पॉलीहेड्रन था, उसका पॉलीहेड्रल ग्राफ बना जिसमें V वर्टाइसिस, E एजेस, F फेजेस थे। ये हमें एक रिलेशन मिला, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ऑयलर्स फॉर्मूला क्या है हमारे पास, V माइनस E प्लस F इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर मैं दोनों साइड 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर दिस 8 इक्वल्स टू 4V माइनस 4E प्लस 4F। समझिएगा आराम से। अब यहाँ पर ये 4E के 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया मैंने, माइनस 2E माइनस 2E। क्यों, क्योंकि ये मैं 2E की वैल्यू रखनी है मुझे, तो यहाँ पर 2E की वैल्यू KV रख दिया है और यहाँ पर 2E की वैल्यू RF रखी है। ये दोनों में से V कॉमन ले लिया, तो V टाइम्स 4 माइनस K, नाउ यू कैन टेक F एज अ कॉमन, सो F टाइम्स 4 माइनस R। बस अब इसको बराबर पकड़ के रखना है और इसके साथ हमें आगे बढ़ना है। वी नो दैट नंबर ऑफ वर्टाइसिस V एंड नंबर ऑफ एजेस E आर ऑलवेज पॉजिटिव इन एनी ग्राफ। क्योंकि ग्राफ को आप जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वहाँ पर तो नंबर ऑफ वर्टाइसिस, नंबर ऑफ एजेस तो ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 ही आने वाला है। तो उसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 4 माइनस K की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 आएगी, या तो फिर 4 माइनस R की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 आएगी। हमारे पास K ग्रेटर और इक्वल्स टू 3 पता है, R माइनस R भी ग्रेटर और इक्वल्स टू 3, ये तो हम सबको पता है, पॉलीहेड्रल ग्राफ की कंडीशन है। तो आप सोचिएगा इसमें और ये चारों को मिला के कितने केसेस बन सकते हैं। तो K की वैल्यू आप यहाँ से क्या रख सकते हो, यू कैन टेक आइदर 3 और यू कैन टेक आइदर 4, तो K की 2 पॉसिबिलिटी है। सेम थिंग R की भी आपके पास, यू हैव 2 पॉसिबिलिटी, दैट इज वी हैव टोटल 4 केस। चलो केस नंबर 1,
k इक्वल्स टू 3 होगा तो क्या, अब ये याद रखिएगा स्टार और ये वाला इक्वेशन 1, बस ये दोनों को पकड़ के बराबर रखिएगा तो आपका थियरम बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। बस बाकी तो सिर्फ छोटा मोटा कैलकुलेशन ही है। तो v टाइम्स 4 माइनस के प्लस एफ टाइम्स 4 माइनस आर है। यू हैव टू पुट k इक्वल्स टू 3, सो v प्लस ये 4f माइनस एफ आर। अब यहाँ पर एफ आर की वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1, फटाफटा के वी, के कितना है 3, तो यहाँ पर दिस इज के वी, के इक्वल्स टू 3, तो दिस इज 3v, सो 4f माइनस 2v, सो 2 कॉमन ले लो और v को फॉर्मूला बना दो, v इक्वल्स टू 2f माइनस 4, बस। अब अगेन इसको पकड़ो बराबर, ये यहाँ पर वैल्यू पुट करो, सो 8 इक्वल्स टू v, क्योंकि k की वैल्यू आपने क्या रख दिया यहाँ पर 3, तो v प्लस एफ टाइम्स 4 माइनस आर, यू हैव टू पुट v इक्वल्स टू 2f माइनस 4, एफ टाइम्स 4 माइनस आर, इसको सिंप्लीफाई करो तो 12 इक्वल्स टू 6 माइनस आर। अब आप सोचो 6 माइनस आर इंटू एफ, तो यहाँ पर आर एंड एफ की क्या क्या चॉइस हो सकती है, तो चलो यहाँ पर आर की वैल्यू जब आप यहाँ पर 5 रखोगे तो एफ क्या आएगा 12 आएगा। आर की वैल्यू यहाँ पर जब आप 4 रखोगे तो ये 6 आएगा, 3 रखोगे तो 4 आएगा, क्योंकि अब 2 तो नहीं रख सकते क्योंकि आर इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू 3 है। मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको बताया था कि 12 फेजेस वाला जो रेगुलर पॉलीहेड्रन है दिस इज़ नोन एज अ डोडेकाहेड्रॉन, 6 फेजेस वाला जो रेगुलर दिस इज नोन एज अ क्यूब, एंड 4 फेजेस वाला जो है वो दिस इज नोन एज अ टेट्राहेड्रॉन। तो केस 1, अगर ये केस 1 आपके दिमाग में घुस गया तो आपका थियरम खत्म हो गया। अब बहुत कुछ बाकी नहीं है, इसको रिपीट ही करना है। चलो k इक्वल्स टू 4 है तो इसके अंदर मैं k की वैल्यू 4 डाल देता हूँ, तो यहाँ पर ये 0 हो गया, दैट इज़ 4f माइनस एफ आर, सो f टाइम्स, ये तो बहुत ही ईजी आया। चलो यहाँ पर r एंड f की क्या पॉसिबिलिटी है, r की वैल्यू 4 डालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो नहीं चलेगा, चलो 3 डालो तो एक ही f इक्वल्स टू 8, तो 8 फेज वाला जो रेगुलर दिस इज नोन एज अ ऑक्टाहेड्रॉन, ये खत्म हुआ। चलो अब k इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 4 वाले दोनों केसेस कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी गो फॉर r इक्वल्स टू 3, दैट इज 8 टाइम्स यस, यहाँ पर अब v, ये पहले वाला का कुछ नहीं करना है, r इक्वल्स टू 3 यहाँ रखो तो ये f आया। यहाँ पर ये जो आपके पास vk है दिस इज rf हुआ, यस, r की वैल्यू यहाँ पर 3 है, सो ये 3f हुआ, तो 4v माइनस 2f, यहाँ से f का फॉर्मूला बना दो। आपको लग रहा है ये केस नंबर 1 जैसा ही कुछ आ रहा है, बस ये f का फॉर्मूला फिर से इसमें डाल दो, तो यहाँ पर 8 टाइम्स v, 8 इक्वल्स टू v 4 माइनस के, यहाँ पर आपको ये तो 1 है, 4 माइनस आर वाला टर्म 1 है, दिस इज 4v माइनस के वी तो रख दिया है, यहाँ पर f और f की जगह पर 2v माइनस 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 टाइम्स 6 माइनस के v के साथ जुड़ेगा। सोचो फिर से इसमें भी k की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 4 3, 5 होगा तो v12, 4 होगा तो 6, 3 होगा तो 4। अब 12 वर्टाइसिस वाला जो रेगुलर है दिस इज आइकोसाहेड्रॉन, 6 वर्टाइसिस वाला जो रेगुलर दिस इज ऑक्टाहेड्रॉन, एंड 4 वर्टाइसिस वाला जो रेगुलर दिस इज नोन एज अ टेट्राहेड्रॉन। तो यहाँ पर भी हमारा काम बहुत ही आसानी से कंप्लीट हुआ है। बस अभी तो लास्ट में r इक्वल्स टू 4, तो आपको शायद लग रहा होगा कि जो केस 1 है केस 3 के साथ जैसा जा रहा है, केस 2 है तो केस 4 के जैसा जा रहा है। यहाँ पर बस r की वैल्यू 4 डाल दीजिए तो ये मिल गया आपको, तो ये बस। अब इसको कुछ आगे सोचो, 8 कब मिलता है आपको, 4 तो रखना नहीं है क्योंकि 0 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 8 वर्टाइसिस वाला जो 3 रेगुलर है आपके पास यहाँ पर दिस इज नोन एज अ क्यूब मिल जाता है आपको। तो यहाँ पर ये जो 5 है उसके अलावा किसी छठे का नाम ही नहीं आया है, तो उसका मतलब क्या हुआ,
हमारे पास ये जो थियरम से हमने शुरुआत की थी, ये कहाँ गया, यस, कोई भी लिया था हमने रेगुलर पॉलीहेड्रन, तो कोई भी लिया तो ये कंडीशन हुई, ये हुआ, तो अब कोई भी मतलब यहाँ पर ऐसा इसके अलावा तो कोई मिला ही नहीं, तो आपको जो रेगुलर 5 पॉलीहेड्रल ग्राफ है उसके अलावा आपको कुछ नया नहीं मिल रहा है। क्लियर? बस अब दो छोटे छोटे एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं। लेट जी बी अ पॉलीहेड्रल ग्राफ विथ 12 वर्टाइसेस 30 एजेस, प्रूव दैट डिग्री ऑफ ईच फेज इज 3। अगर आपने अबव वाला थियरम देख लिया तो अब ये तो बहुत चुटकी में ख़त्म हो जाएंगे। ऑयलर्स फॉर्मूला लगानी है आपको। अब यहाँ पर मैं जनरली हम ऑयलर्स फॉर्मूला एन माइनस ई प्लस एफ ही लेते हैं, लेकिन वो जो थियरम में हमारे पास एन जो था वो सिग्मा में यूज़ हो रहा था, इसलिए हमने वी नंबर ऑफ वर्टाइसेस लिए थे, तो याद रखिएगा। तो बस 12 वर्टाइसेस 30 एजेस, तो आपके पास एफ इक्वल्स टू 20 मिल रहा है। तो 20 फेज वाला कौन है? आइकोसाहेड्रॉन है। तो सिग्मा सम डिग्री इक्वल्स टू 2 ही करेंगे, तो के एफ इक्वल्स टू 2 ही। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ एफ कितना है? 20 है। सो 20 के इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ एजेस 30 है, तो आपको क्या मिल गया? 3 रेगुलर, दैट इज हर एक फेज की डिग्री क्या है आपके पास? 3 है। प्रूव दैट देयर इज नो पॉलीहेड्रल ग्राफ with exactly 25 edges and 10 phases। 25 edges 10 phases वाला कोई नहीं मिलने वाला रेगुलर पॉलीहेड्रल आपको। चलो, there exists a polyhedral with 25 edges 10 phases है। ऑयलर फॉर्मूला हमारे पास n माइनस ई प्लस एफ 17। सो नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हुए आपके पास? 17। यहाँ पर तो सिग्मा डिग्री ऑफ वी, यस, ग्रेटर और इक्वल्स टू यहाँ पर 3, क्योंकि आपके पास 3 रेगुलर है। कितने वर्टाइसेस है? 17। तो यहाँ पर ये जो है तो 3 या 3 से ज़्यादा है, तो 3 इंटू 17 दैट इज 51। लेकिन यहाँ पर 25 एजेस के लिए 2 ही के हिसाब से आप सोचो, तो ये तो 50 है, तो यहाँ पर तो 50 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 51, ये सही नहीं है। हेंस अवर रिजल्ट दैट इज नो पॉलीहेड्रल ग्राफ विथ एग्जैक्टली 25 एजेस एंड 10 फेजेस। तो ये जो हुआ वो हमारे दो बड़ा सा एक थियरम हुआ और साथ में 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हुए। तो आपको 100% मज़ा आया ही होगा। अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं जो ग्राफ थियरी पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टेड है, उनके साथ ये शेयर कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।